कोतवाली ओपी थाना में शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। बुधवार को दरभंगा के कोतवाली ओपी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक होली एवं शब बारात को लेकर की गई, जहां होलिका दहन और शब बारात एक दिन होने की वजह से विशेष चौकसी की बात शांति समिति के लोगों ने की। उन्होंने कहा कि कोतवाली ओपी थाना क्षेत्र के कई ऐसे जगह हैं जहां होलिका दहन और शब बारात एक साथ होते हैं। ऐसी जगहों पर विशेष पुलिस बल की तैनाती होनी जरूरी है। वहीं कोतवाली ओपी अध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी शांति समिति के सदस्यों से अपील है, साथ ही इस थाना क्षेत्र में मौजूद लोगों से भी यह अपील है कि लोग होली एवं शब बारात शांतिपूर्वक बनाएं। किसी प्रकार का कोई आपसी वैनमस न रखे। अगर किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत थाना को दे, ताकि पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर सके। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने केंद्रीय पुस्तकालय में नवस्थापित ई-लाइब्रेरी, ब्रेल लाइब्रेरी, एंटी प्लेगियरिज्म एवं गांधी प्रकोष्ठ का किया शुभारंभ। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में नवस्थापित ई-लाइब्रेरी, ब्रेल लाइब्रेरी, एंटी प्लेगियरिज्म एवं गांधी प्रकोष्ठ का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, मानविकी संकाय अध्यक्ष, राजनीतिक विज्ञान के अध्यक्ष, पुस्तकालय प्रभारी प्रोफेसर दमन कुमार झा, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता और पुस्तकालय कर्मी मौजूद थे। उद्घाटन करने से पूर्व कुलपति प्रतिकुलपति द्वारा पुस्तकालय में स्थापित डॉक्टर SR रंगनाथन की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात केंद्रीय पुस्तकालय के कर्मी ने सभी आगंतुकों को तिलक लगाकर स्वागत किया। सर्वप्रथम कुलपति ने ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ केंद्रीय पुस्तकालय से मिलने लगेगा। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वर्तमान में छात्र छात्राओं को कई ऑनलाइन सुविधाएं मिलेंगी, जिससे ई बुक, डिजिटल नेशनल लाइब्रेरी, सुगम्य पुस्तकालय का भी लाभ प्राप्त होगा। ये बहुत ही खुशी का और गर्व का मौका है। आज हम सभी देख रहे हैं कि हमारा डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें काफ़ी संख्या में कंप्यूटर्स हैं। मुझे लगता है कि बिहार के किसी भी लाइब्रेरी में, देश के भी बहुत कम लाइब्रेरियों में इतनी ज़्यादा संख्या में कंप्यूटर्स होते हैं, जिससे हमारा विश्वविद्यालय, हम सभी जानते हैं कि करीब 5 लाख हमारे विद्यार्थी हैं, तो उनको मौका मिलेगा। ये सुबह से शाम तक लाइब्रेरी खुली रहेगी और उनको डिजिटल सुविधाएँ मुहैया किया जाएगा। आज के दिन में जो है, आप जानते हैं कि डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है, और डिजिटल पुस्तकालय में ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने, नॉर्मली पहले होता था कि हमारा अपने पुस्तकालय में जो किताबें रहती थी, जो जर्नल्स रहते थे, उसी का विद्यार्थी या शिक्षक जो है उससे अपने आप को एनरिच करते थे, अपने आप को उससे धनी करते थे। लेकिन आज के दिन में हम थ्रू डिजिटल कनेक्टिविटी हम विश्व के किसी भी लाइब्रेरी से जुड़ सकते हैं। अगर हमारे शोध छात्र या किसी शिक्षक को किसी पुस्तक या जर्नल की आवश्यकता है जो हमारे पास नहीं है, इवन भारत में नहीं है, भारत देश में नहीं है, तो हम विश्व के किसी भी लाइब्रेरी से ये जुड़ सकते हैं, कोने कोने से जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है विश्वविद्यालय के लिए, और हमारे छात्रों, विद्यार्थियों को, शोध छात्रों को, खासकर शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, और हम समझते हैं कि इसका भरपूर उपयोग होगा। आज उद्घाटन हुआ है, टर्मिनल्स पे छात्र नहीं बैठे हैं, लेकिन आप अगली बार आएंगे तो आप पाएंगे कि हमारा पूरा जो है डिजिटल लाइब्रेरी छात्रों से भरा हुआ है, और इसका व्यवहार कर रहे हैं, और वो जो है विश्वविद्यालय की जो है गरिमा को बढ़ाती है। विश्वविद्यालय जो है शोध के कारण जाने चाहते हैं, तो शोध में खासकर काफ़ी सुविधाएं हैं। ये इसके 50 वर्ष की स्मारक के रूप में ये दोनों गेट हैं कि विश्वविद्यालय 50 वर्ष का जब हुआ तो महाराजा की वो मूर्ति भी स्थापित की गई, तो गेट भी लगा। 50 वर्ष में ये भी बना। तो वहीं मातृभाषा दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता में अमन कुमार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जिसे प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा के द्वारा सम्मानित किया गया। विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी हेतु 1 दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में बुधवार को विशेष
किशोर पुलिस इकाई एवं बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी हेतु 1 दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर जिलाधिकारी राजीव रौशन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई नेहानुपुर ने सहयोग प्रदान किया। इसके बाद बाल गृह से आवासित बच्चों ने अतिथियों का स्वागत पौधा देकर किया। साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा कानूनी रूप से बच्चा गोद लेने एवं बच्चों का शोषण रोकने का संदेश देने वाले कॉफी मग का विमोचन किया गया। मौके पर मौजूद सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे भी इन बच्चों से मिले, बच्चों से जुड़े, बच्चों को सही दिशा दे एवं बच्चों के हित में सोचे। वरीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया पंचायतों का भ्रमण व निरीक्षण। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के आदेश के आलोक में प्रत्येक बुधवार को जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं अंचल स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रखंडों के एक पंचायत का भ्रमण कर सभी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल, घर तक पक्की नली गली योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, सभी विद्यालय संचालन व्यवस्था, आवासीय छात्रावास, आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, समाज कल्याण की पेंशन योजनाएं सहित अन्य योजनाओं की गहन जांच की जानी है। इसके साथ ही पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने आवंटित प्रखंड एवं अंचल में जांच में पाई गई स्थितियों से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। इसी कड़ी में जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा 69 पदाधिकारियों को एक पंचायत आवंटित किया गया। इसके साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी को भी एक पंचायत आवंटित किया गया था, जहां उन्होंने कई स्थलों की जांच की और रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी। 36वीं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, कई विधाओं में हुआ चैंपियन। भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली एवं जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 36वीं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में मिथिला विश्वविद्यालय की युवा महोत्सव की टोली ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए कला की कई विधाओं में चैंपियन हुई। बता दें कि यह प्रतियोगिता जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में 24 से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थी। मिथिला विश्वविद्यालय की युवा महोत्सव की टोली में कुल 31 प्रतिभागी, 9 संगत कलाकार तथा 2 टोली प्रबंधक के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। जहां बुधवार को इस बात की जानकारी प्रेस मीडिया को दी गई कि मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने कई विधाओं में सर्वश्रेष्ठ चैंपियनशिप हासिल की है। बता दें कि विश्वविद्यालय की टोली सुगम संगीत विधा में तृतीय स्थान, नृत्य विधा के शास्त्रीय नृत्य में तृतीय स्थान, नाट्य विधा के एकांकी नाटक में तृतीय स्थान, मिमिक्री में तृतीय स्थान, पोस्टर मेकिंग विधा में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में भी विश्वविद्यालय की टीम ने अच्छे स्थान प्राप्त किए हैं। दरभंगा के सांसद ने केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट को लेकर की प्रेस वार्ता। बुधवार को दरभंगा परिसदन में दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत अमृतकाल के आम बजट पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रेस के सभी लोगों का स्वागत करते हुए कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट जन आकांक्षाओं एवं जन कल्याण को समर्पित ब्लूप्रिंट है। यह बजट अगले 1 वर्ष के विकास के एजेंडे के साथ साथ अमृतकाल का प्रथम बजट है, जो अगले 25 साल और एक नए भारत के निर्माण की पटकथा लिखेगा। यह बजट मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करते हुए देश में समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, युवा शक्ति का विकास, रोजगार सृजन, सुदृढ़ और स्थिर वृहद आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। दरभंगा के संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के शिक्षक कर्मियों ने पटना के गर्दनीबाग में स्थित धरना स्थल पर महाधरना सह विधानसभा का घेराव का किया आयोजन। वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर घाटानुदानित वेतनमान तथा बकाया अनुदान का एकमुश्त भुगतान की मांग को लेकर संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के तत्वाधान में बुधवार को पटना के गर्दनीबाग में स्थित धरना स्थल पर धरना सह विधानसभा घेराव का आयोजन किया गया। धरना स्थल पर एक सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने किया।
वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार को वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त कर घाटा अनुदानित आधारित वेतनमान देने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश शिक्षा विभाग को तत्काल देना चाहिए। बिहार सरकार वर्ष 2008 से परीक्षाफल आधारित अनुदान दे रही है, लेकिन समय पर अनुदान भी नहीं मिल पा रही है। सरकार तत्काल सत्र 2013 से 16 से सत्र 2019 से 22 तक का एकमुश्त अनुदान सीधे शिक्षक कर्मियों के खाते में करने की व्यवस्था करे। इसके अलावा कई अन्य मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री ने दरभंगा के युवराज कपिलेश्वर सिंह से की मुलाकात। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने दरभंगा के युवराज कपिलेश्वर सिंह से मुलाकात की। मुलाकात करने के दौरान उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि दरभंगा के महाराज का राष्ट्र के शैक्षणिक जगत में अमूल्य योगदान रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में भी दरभंगा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्र के प्रति इनका समर्पण ऐसा था कि राष्ट्रीय आपदा में अपने राजकोष से 14 मन सोना दान देकर सहयोग किए। जब भारत चीन युद्ध हुआ तो सामरिक महत्व को देखते हुए उन्होंने अपना बनाया गया एयरपोर्ट राष्ट्रीय उपयोग के लिए दे दिया। क्षेत्रीय विकास और इस क्षेत्र के किसानों की समृद्धि के लिए कृषि आधारित बहुत सारे उद्योग को स्थापित किए। युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह ने भी अपने पूर्वजों की ऐतिहासिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है।